नमस्कार दोस्तों। टाइटैनिक जब बना था तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। ये 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना बड़ा और 17 माले के बिल्डिंग के जितने ऊंचा था। आप जानते हैं इस एक जहाज को बनाने में 3000 लोग शामिल थे। 31 मई 1911 को जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। दोस्तों, टाइटैनिक जिस जगह पे डूबा था वहां के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें 15 मिनट से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रह पाया था। एक अनुमान के अनुसार जहाज में कुल 2222 लोग शामिल थे, जिसमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1500 से ज्यादा इंसान डूब गए और 706 इंसान बच गए थे। दोस्तों, टाइटैनिक डूबने के पीछे तो बहुत सारे रीजन है, जैसे कि जब टाइटैनिक के ऑफिसर को वो आइसबर्ग दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए सिर्फ 37 सेकंड बचे हुए थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मोडेस्ट ने जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ने की और इंजन को रिवर्स करने का इंस्ट्रक्शन दिया और जहाज को मोड़ भी लिया गया था। लेकिन सिर्फ 37 सेकेंड आइसबर्ग से बचने में काफी नहीं था। अगर 30 सेकेंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। टाइटैनिक के ऑफिसर को वो आइसबर्ग पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन देखने के लिए जो दूरबीन चाहिए था वो एक लॉकर में रखा गया था और जिसकी चाबी गुम हो गया था। और एक बड़ा रीजन ये भी है कि जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे तो कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज उनके सबसे नजदीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अगर सिग्नल कैलिफोर्निया जहाज के पास पहुंच जाता और उनका रिप्लाई आ जाता तो और भी जाने बचाई जा सकता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह थी कि आखिर इतने जाने क्यों गई। What about the लाइफ बोट्स? क्या जहाज में लाइफ बोट्स लिए नहीं गए थे? ऑफ कोर्स लिया गया था। आंकड़े बताते हैं कि टोटल 706 लोग जिंदा बचे थे लाइफ बोट के सहारे। लाइफ बोट फर्स्ट क्लास टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नजदीक था, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकेंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री जिंदा बच पाए। बाकी के 1500 लोग क्यों नहीं जा पाए लाइफ बोट से? क्योंकि उतने लाइफ बोट थी नहीं टाइटैनिक पे। तो फिर कितने लाइफ बोट थे और कितने होने चाहिए थे? टोटल 20 लाइफ बोट जहाज में लिया गया था, जबकि टाइटैनिक की कैपेसिटी और डिजाइन के हिसाब से 64 लाइफ बोट रहने चाहिए थे उस जहाज में। जब सब कुछ क्लियर था कि 64 लाइफ बोट ले जाने थे तो फिर सिर्फ 20 लाइफ बोट क्यों गया? क्योंकि इतना बड़ा जहाज है, इतना सब कुछ लगा हुआ है, इतने महंगी है, क्या ऐसा जहाज कभी डूब सकता है? किसी ने सोचा नहीं था कि यह कभी डूब जाएगा, लेकिन फिर भी ये डूब गया। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो काम वो अभी कर रहे हैं या जहां पे वो हैं वो एक टाइटैनिक की तरह है जो कभी भी डूब नहीं सकता, यानी उनका काम कभी बंद नहीं हो सकता। इसलिए कोई लाइफ बोट यानी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कभी उन्हें जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता जो हम सोचते नहीं वो कभी होता नहीं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कहां पहुंच गया है और क्या क्या कर रहा है, जरा सोच के बताइए। अगले 20-30 सालों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने किस लेवल पे होगी और आज हम जो भी काम कर रहे हैं क्या आने वाले सालों में वो काम हमारे पास रह जाएगा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी जॉब करने लगेगी? डिसीजन इज ऑल योर्स।